जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। मेरा आज का विषय रहने वाला है कि अगस्त 2021 का महीना सिंह राशि सिंह लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं कि गोचर कैसे देखें, ये चंद्रमा पर आधारित है या ये लग्न पर आधारित है। देखिए, शास्त्र की बात करें तो शास्त्रीय और व्यवहारिक ज्योतिष में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि चंद्रमा को गोचर से देखना चाहिए। मतलब आप चंद्रमा को देखिए, उसके चारों तरफ जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो गोचर उससे देखा जाता है। यानी 70% रिजल्ट गोचर के चंद्रमा से ही देखे जाते हैं। अब बात आती है 30% लग्न से भी कहा गया, क्योंकि कहीं कहीं एक तरीके से दोहरा गोचर देखना या लगन से गोचर देखने के भी परिणाम हम लोगों को प्राप्त हुए हैं। इसलिए मैं यहाँ लग्न और राशि दोनों को एक साथ लेकर चल रहा हूँ। यदि आपका सिंह लगन है, आपकी सिंह राशि है या आपका बोलता नाम सिंह राशि के आधार पर है तो ये वीडियो, ये राशिफल आपके लिए है। अगर आपको कहीं ना कहीं कुंडली के अंदर दशाएं अच्छी चल रही हैं और फल अच्छा चल रहा है, कुंडली में प्लेसमेंट अच्छी चल रही है, तो आपके लिए गोचर का जो फल आने वाला है या अच्छा फल जो आने वाला है वो आपके लिए बहुत बेहतरीन हो सकता है। गोचर हमेशा से 30% तक मैं उसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा मानता हूँ कि गोचर को जो अपने अच्छे और बुरे दोनों फल देने हैं, चाहे वो 7.5 हो, चाहे वो कैसा भी गोचर हो, वो इसी के आधार पर होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं गोचरीय घटना, जिसको हम मासिक राशिफल के रूप में बोलते हैं। सिंह राशि सिंह लग्न वालों के लिए ये महीना कैसा रहेगा। शुरुआत में ही देखेंगे तो आपकी राशि लग्न में मंगल शुक्र का एक संयोग बना हुआ है। मंगल बहुत समय से नीचस्थ अवस्था में थे, लेकिन अब ये लग्न के ऊपर आ रहे हैं, आपकी राशि के ऊपर विचरण करेंगे 50 दिन तक, और शुक्र लगभग 11 अगस्त तक इसी राशि के अंदर रहेंगे। यानी शुरुआत में ही बन रहा है राजयोग। कैसा है राजयोग, उसके बारे में मैं आगे चर्चा करूंगा। लगभग 16 अगस्त तक सूर्य देव जो आपकी राशि लग्न के मालिक हैं वो द्वादश में चल रहे हैं, अपने से द्वादश में, तो थोड़ा इसको मैं एक पीड़ा का स्थिति कहता हूं। साथ में बुध देव भी चल रहे हैं। बृहस्पति कुंभ राशि के अंदर हैं, वक्री हैं और इनका गोचर धनिष्ठा नक्षत्र में है। वहीं शनिदेव राशि लग्न से छठे में विराजमान है, स्वराशि के हैं, वक्री हैं, श्रवण नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। साथ ही साथ आप ये देखिएगा कि राहु और केतु उच्चस्थ अवस्था में हैं। मंगल और शुक्र की राशि के अंदर गोचर है, यानी केतु यहाँ मंगल की राशि में है, राहु शुक्र की राशि में है। इसका मतलब है कि राहु केतु का जो फल है हमेशा से जिसकी राशि में बैठते हैं उस पर निर्भर होता है। यानी मंगल और शुक्र की युति राहु केतु के फल को भी साथ में लेकर चलने वाली है। आइए शुरुआत करते हैं आपके राशि लगन के मालिक से, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि राशि लगन का मालिक अगर गोचर में पीड़ित होकर चल रहा हो तो व्यक्ति कहता है कि मैं जितने प्रयास कर रहा हूँ वो उसका फल मुझे मिलता क्यों नहीं है। बहुत सारे ऑर्डर्स आ रहे हैं, कभी उधर से ऑर्डर आ रहा है, लेकिन कभी पैसे की तंगी की वजह से, कभी परेशानी की वजह से, या हाथ में आया हुआ ऑफर निकल जा रहा है। वो इसी वजह से होता है कि मेरे द्वारा किए गए एफर्ट्स खराब हो रहे हैं। वो किस लिए होता है, जब आपके राशि लगन का मालिक पहुंच जाए अपने से द्वादश में। द्वादश किसी चीज़ का व्यय होना, खर्च होना, और लगन क्या है, शरीर है आपका शरीर। आपकी मेहनत जब खर्च हो जाए और उसका पूर्ण फल ना मिले तो आप समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं आपका लग्न लग्नेश प्रॉब्लम में चल रहा है। तो यहाँ तो आपकी राशि का मालिक और आपके लग्न दोनों का मालिक पीड़ित है, द्वादश में है, 16 अगस्त तक इसी में रहेगा। हेल्थ इश्यूज दे सकता है, चिंता दे देगा, कार्य में के प्रति परेशानी दे देगा, मान सम्मान में कुछ कमी का एहसास होगा, आत्मिक तौर पर आप अच्छा महसूस नहीं करेंगे। कभी कभी आंखों से संबंधित, बालों से संबंधित, त्वचा से संबंधित रोग भी ऐसी स्थिति में देखा जाता है। लेकिन अब 16 अगस्त के बाद ये प्लेनेट बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन में हो जाएगा, क्योंकि लग्नेश लग्न में आ जाएगा। साथ में मंगल होंगे जो इसके साथ राजयोग बनाएंगे। यानी आपने जितनी भी मेहनत कर रही है, या आप किसी ऐसे समय का इंतजार कर रहे हैं कि अब मेरे जीवन में ये काम हो जाना चाहिए, तो आप बिल्कुल यकीन मानिए कि आपके सामने एक अच्छा शुभ संकेत आने वाला है। कहते हैं जब लग्नेश बहुत मजबूत हो और उसका संबंध राजयोग बनाने वाले ग्रहों से हो जाता है
तो आपकी सफलता दूर नहीं, गोचर ने अपना स्टैंप लगा दिया कि भैया मैं 30% पूर्ण परिणाम देने के लिए तैयार हूँ। अगर आपकी हॉरोस्कोप में, आपकी दशाओं में अच्छे परिणाम चल रहे हैं तो समझ लीजिएगा आपका भला होने वाला है। अब बुध को देखिएगा, कहने को बुध आपकी राशि लगन से 2 धन देनेदायक प्लेनेट है, यानी आप बोलचाल से पैसा कमा रहे हैं, व्यापार में पैसा कमा रहे हैं, नौकरी में पैसा कमा रहे हैं, उन सब के लिए ये बुध है। और ये जब अपने से द्वादश में हो तो क्या होता है, पैसा खर्च होता है। आप कमा रहे हैं वो बात अलग है, लेकिन एक्सपेंडिचर आना, अचानक से कोई बड़ी यात्राएं होना, टूर ट्रैवलिंग्स होना, उन पर पैसा खर्च होना भी ऐसी स्थिति में देखा जाता है, क्योंकि साथ में लग्नेश सूर्य भी हैं। इसका मतलब है स्थितियां ठीक रहेंगी, स्वास्थ्य थोड़ा बहुत डगमगा सकता है, लेकिन जब लग्नेश और धन भाव के मालिक कहीं भी बैठे, लेकिन वो अपने आप में धनयोग ही होता है, यानी सोर्स ऑफ इनकम मिलती रहेगी, पैसा आता रहेगा, लेकिन खर्च तंग कर सकता है। अब ये बुध को देखिएगा, अब ये तो सूर्य से पहले ही सिंह राशि में पहुंच जाएंगे, यानी अब ये जो राजयोग एक तरीके से द्वादश में बन रहा है, ये राजयोग अब द्वितीयेश और एकादशेश का आपके लगन में बनेगा। सूर्य के साथ बुध की युति और मंगल भी साथ में हो, इसको कहते हैं धनयोग और राजयोग। ऐसा धनयोग राजयोग की युति बार बार जीवन में नहीं आती है, यानी गोचर ने अपनी पूर्ण तरीके से फल देने के लिए आपकी तैयारी कर रखी है। एक अच्छा धन लाभ मिलना, प्रमोशन मिलना, तरक्की मिलना, नौकरी नहीं मिल रही है नौकरी लग जाएगी, निश्चित बात है 29-35 दिनों के अंदर नौकरी लग जाएगी। प्रमोशन ड्यू है, प्रमोशन अटक रहा है, कोई फाइल अटक रही है, कोई काम नहीं बन रहा, कहीं से पैसा नहीं आ रहा, कोई प्रोजेक्ट बार बार प्रॉब्लम में कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें इस सक्सेसफुल होती दिखाई देंगी आपको इस ट्रांजिट के दौरान। तो सूर्य बुध की युति जो महीने के शुरुआत में बुधादित्य योग द्वादश में बना रही है, बाद में ये बुधादित्य योग आपके लगन में बनेगा, जो चीज़ों में बढ़ोतरी ही करेगा। तो उस लिहाज से ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। अब मैं बात करूंगा मंगल शुक्र के योग की। सिंह लगन सिंह राशि वालों के लिए मंगल एकमात्र ऐसा प्लेनेट है जो योग कारक है, यानी वो ये प्लेनेट है भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन सुख, जनता का सुख सहयोग, राजनीति का सुख सहयोग, कोई प्लॉट लेना है, कोई मकान लेना है, कोई रजिस्ट्री करनी है, कोई बड़ा लाभ लेना है, तो वो मंगल आपको यहाँ से देगा। वहीं ये मंगल भाग्येश भी है, ईश्वर की कृपा चाहिए, भाग्य का लाभ चाहिए कि मेरा भाग्य मेरा साथ दे दे, उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, क्योंकि लगन से ज़्यादा पवित्र स्थान कोई नहीं है। और जब वो प्लेनेट वहाँ पहुँचे और वापस अपने घर को दृष्टि दे रहा हो, तो भूमि से, जमीन जायदाद से, आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं, आप गाड़ी का कोई काम करते हैं, क्योंकि चौथे घर से संबंधित जो भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन ये सब कुछ आते हैं, उन लोगों के लिए ये ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो उस लिहाज से ये बहुत अच्छा योग यहाँ बनता दिखाई दिया। और साथ में भाग्येश होके भी ये लगन में है, यानी हिम्मत भी बढ़ा रहा है, साहस भी देगा, मान सम्मान में वृद्धि भी कराएगा। जिस चीज़ की कमी आपको महसूस हो रही थी कि लाइफ में कुछ कमी है, कुछ अधूरापन है, उन सब चीज़ों को ये चीज़ दूर करेगी। और आप देखिएगा लगभग 11 अगस्त तक शुक्रदेव भी यहीं हैं। शुक्रदेव कौन है? दशमेश। दशमेश का लगन में जाना, कार्य में कोई कमी नहीं है, मेहनत में कोई कमी नहीं है, योजनाओं में कोई कमी नहीं है, मेहनत आप बराबर कर रहे हैं, बस उसका फल लेना बाकी है। और ये फल आपको कैसे मिलना शुरू हो जाएगा और ज़्यादा? सबसे पहले बुध आएगा यहाँ, उसके बाद सूर्य आएंगे यहाँ, तो समझ लीजिएगा आपके लिए धन योग भी बन रहा है, राजयोग भी बन रहा है। कभी कभी व्यक्ति को 30-40 दिन के अंदर कोई ऐसा प्रोजेक्ट मिल जाता है या ऐसा बड़ा लाभ मिल जाता है जिसका वो सोच भी नहीं सकता, क्योंकि योग कारक मंगल, दशमेश शुक्र, लाभेश बुध और लगनेश सूर्य, इन सब का इतना बड़ा जमावड़ा एक साथ बहुत कम देखने के लिए मिलता है। और ये सब सारे प्लेनेट आपके फेवर में हैं, क्योंकि ये सब अच्छी अच्छी जगहों के मालिक हैं जो यहाँ बैठे हैं। और इन सब पे कृपा कौन कर रहे हैं? बृहस्पति देव। भले ही वो वक्री होंगे, लेकिन वो यहाँ से बैठ के इसको दृष्टि तो देंगे। शुक्र साहस में वृद्धि करेंगे, कार्य में वृद्धि करेंगे, कार्य कराते रहेंगे। मंगल भी आपको जागरूक रखेंगे। तो कॉम्बिनेशन आपके लिए एक बहुत सटीक बन रहा है यहाँ। वहीं राहु केतु की भी स्थिति आप देखेगा बिल्कुल इसी से मिली जुली है। केतु मंगल की राशि में, मंगल लग्न में,
राहु शुक्र की राशि में, शुक्र भी लगन में, यानी राहु केतु भी आपके फेवर में ही रहेंगे इस दौरान, क्योंकि वो उस राशि में भले चलते हैं लेकिन उस जिस राशि में वो बैठे हैं उनके प्लैनेट का पोजीशन क्या चल रही है। इसके अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम लोगों को बहुत फेस करने के लिए मिल रही है, वो है बृहस्पति का ट्रांजिट। ये बृहस्पति वक्री है और ये वक्री प्लैनेट मूवमेंट जो है अपनी नीच स्थिति की तरफ कर रहा है, यानी ऐसा प्लैनेट पैसे के कारण बहुत सारे काम रोक भी देता है। यानी आप अगर जीवन में कुछ बड़ा चाह रहे हैं तो उतना बड़ा तो आपके साथ हुआ नहीं, लेकिन हाँ चलो व्यक्ति सोचता है जितने की उम्मीद थी कोई बात नहीं, उससे कम हुआ, लेकिन हुआ अवश्य। क्योंकि जब एक प्लैनेट वक्री हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी लगातार मूवमेंट डाउन की तरफ जा रही है, नीचे जा रहा है, वो नीच अवस्था की तरफ जा रहा है, तो वो थोड़ा आपको परेशान अवश्य कर सकता है। खास तौर पे आपको बृहस्पति की महादशा अंतर प्रत्यंतर चल रही हो तो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक कंडीशन ये हो सकती है। नहीं तो गोचरवश देखें तो ये एक बहुत सफलता का योग है। अब आप बृहस्पति को देखिएगा, पंचमेश का सप्तम में जाना अपने आप में एक राजयोग है। आप अपनी बुद्धि से, कुशलता से अपने काम को चला रहे हैं। एजुकेशनली देखें तो अच्छा है, लव रिलेशन वाइज देखें तो अच्छा है, लेकिन कभी कभी क्या होता है व्यक्ति का रिश्ता हो गया और रिश्ता होने के बाद कंफ्यूजन चल रहा है लाइफ के अंदर। क्यों? वो प्लेनेट जिसने आपका रिश्ता कराया वो अचानक से वक्री हो गया। शनि भी वक्री हैं, वो प्लेनेट पीछे की तरफ जा रहा है, तो क्या होगा, रिश्ता डामाडोल हो रहा है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कभी कहते हैं कर लेंगे, कभी कहते हैं नहीं कर लेंगे। यही सेम सिचुएशन लव रिलेशन में होती है कि वो लव रिलेशन चलेगी या नहीं चलेगी, आपस में ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, हमें इसको शादी में कन्वर्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। कभी लड़की हाँ करती है, कभी लड़का ना करता है, तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनके बीच में ऐसी चलती है, वो इसी सिचुएशंस के कारण चलती है। अच्छी बात इसमें यह है कि ये धन का कारक है, पंचमेश होके केंद्र में बैठा है, मंगल शुक्र की इसको दृष्टि मिली हुई है, धनिष्ठा नक्षत्र में है और मंगल का ही नक्षत्र है धनिष्ठा। इसका मतलब है समय की स्थितियां बिल्कुल ठीक है। काम सिर्फ एक वजह से अटक सकते हैं कि आप बहुत बड़ी छलांग लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उस छलांग लगाने के लिए आपके पास धन नहीं है, पैसे से आपका काम रुक रहा है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। नहीं तो ये अच्छा ही है, इसको कोई खराब नहीं कह सकते। आदमी की इच्छाओं का तो कोई सीमा ही नहीं कि वो क्या क्या सोचना शुरू कर दे। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है, क्योंकि ग्रह जहां का मालिक होता है रिजल्ट देता है। आप बिल्कुल ना भूलें कि बृहस्पति अष्टमेश भी है और अष्टम भाव अड़चन और परेशानी के लिए, दुविधा के लिए जाना जाता है। चलिए बात करता हूं मैं शनिदेव की, कि शनिदेव छठे घर में स्वराशि के हो गए हैं, वक्री हैं। जब प्लेनेट वक्री हो, 6-8 से रिलेशन बना रहा हो, तो वो रोग हमेशा देता है, हेल्थ इश्यूज हमेशा देगा। अगर आपको शनि की महादशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है तो आपके कार्यों में रुकावट और बाधा ऐसा प्लेनेट देगा ही देगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो डिनायल कर देगा, काम धीरे 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 करके चलाता रहेगा, क्योंकि शनि को शुरुआत में सूर्य और बुध का एक साथ मिल रहा है। लेकिन सूर्य कौन है? लग्नेश होकर द्वादश में है, शनि षष्ठेश होकर उसको दृष्टि देते हैं। तो क्या हेल्थ इश्यूज या खर्चे को लेकर परेशान या आत्मसम्मान को लेकर परेशान, किसी प्रकार के लोन, डेप्ट, कर्ज आदि, ईएमआई को लेकर आपके मन में चिंताएं साफ तौर पर जागृत यहाँ दिखाई दे रही हैं। लेकिन थोड़े समय में ये स्थिति आपको कहीं ना कहीं से अच्छी प्रोग्रेस देगी, आपकी परेशानी, आपकी दुविधाएं खत्म होती नजर आ रही हैं। अब शनिदेव देखिए यहाँ चंद्रमा के नक्षत्र में है, और चंद्रमा कौन है? द्वादशेश, व्यय स्थान का मालिक है, खर्च स्थान का मालिक है, मानसिकता का कारक है चंद्रमा। मन में सदैव कुछ ना कुछ टेंशन रहना, कोई भी कार्य करने चलो उसमें अड़चने पहले आ जाएंगी, वही कॉम्बिनेशंस इसके कारण देखा जाता है। अब इसमें आप देखिएगा कि छठे में बैठा है तो हेल्थ का लगातार ध्यान रखना है आपको। जब तक शनि वक्री रहेंगे तब तक हेल्थ का लगातार आप अपना ध्यान देना होगा, क्योंकि प्लेनेट तो ठीक है, वो आपके साथ बुरा नहीं करेगा, लेकिन हर ग्रह का अपना व्यवहार है। कहता हूं मैं जिस घर में बैठता हूं वहां का व्यवहार तो लूंगा। अब छठा घर रोग ऋण रिपू के लिए जाना जाता है, संघर्ष के लिए जाना जाता है। हेल्थ पे पैसा खर्च हो रहा है, शत्रु परेशान करने के चक्कर में है कि भी इसका काम बिगाड़ दो। ऑफिस में काम कर रहे हैं तो किसी ने आपकी चुगली कर दी, आपका प्रमोशन रोक दिया, आपको नुकसान पहुंचा दिया।
रोग परेशान कर रहे हैं, कर्ज डेब्ट्स ईएमआई परेशान कर रही हैं, तो वो सब इसी कॉम्बिनेशंस के कारण है। लेकिन जैसे जैसे प्लैनेटरी मूवमेंट ठीक होती चली जाएगी, लग्नेश की स्थिति सुधरेगी, सूर्य की, बुध की सुधर जाएगी, मंगल अपने आप में बली हैं, तो आपके लिए स्थिति ठीक होगी। लेकिन शनि और बृहस्पति को मैं बहुत बड़ा कारक मानता हूँ किसी भी चीज़ के लिए। अब आपका शनि और आपका बृहस्पति दोनों वक्री हैं। शनि ऑलरेडी 6th में है, बृहस्पति ऑलरेडी 6 की तरफ जा रहा है, तो संयम तो रखना पड़ेगा कम से कम 3 महीने का आपको। क्योंकि जब प्लैनेटरी पोजीशन मूवमेंट की तरफ, वक्री की तरफ हो और खराब घर की तरफ जा रही हो, तो अपने आप को संभाल के रखें। जीवन में बहुत कुछ आएगा, बहुत कुछ समय आपके जीवन में ऐसा आएगा जिसमें आप कुछ बहुत बड़ा कर लेंगे, लेकिन अभी की छटपटाहट आपको नुकसान दे सकती है। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान रखिए। हनुमान जी की पूजा अगर आप करते रहेंगे लगातार इस दौरान, तो आपके लिए इससे बढ़िया कोई निवारण है ही नहीं। चाहे आप किसी भी रूप में हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान अष्टक करें, बजरंग बाण करें, सुंदर कांड करें, जैसे भी आपको लगता है कि मैं हनुमान जी की पूजा उस तरीके से कर सकता हूँ। कुछ नहीं आता, पढ़ना लिखना नहीं आता, मंदिर तो जा ही सकते हो, उनके सामने बैठ तो सकते हो, जय हनुमान जय श्री राम तो बोल ही सकते हो। मानसिक तौर पर भी बोलते रहोगे तो भी आपको कहीं ना कहीं रक्षा कवच का ये सब काम करता ही रहेगा। तो ये थी प्लैनेटरी पोजीशन अगस्त के महीने की, कि सिंह राशि सिंह लग्न वालों के लिए ये कॉम्बिनेशन कैसा रहने वाला है, क्या लाभ क्या हानि, किन चीज़ों की सावधानी आपको रखनी है, उसके बारे में मैंने आपको बताया है। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।